ओम शांति। इस संपूर्ण सृष्टि पर जब कलयुग की घोर अंधियारी रात होती है, मनुष्य अज्ञानता की नींद में सो जाते हैं, तब ज्ञान सूर्य शिव बाबा हम ब्राह्मण आत्माओं को जगाते हैं, हमें हमारा बोध कराते हैं, हमें रचता और रचना के आदि मध्य अंत का यथार्थ ज्ञान देते हैं। और इस ज्ञान को धारण करके आत्मा निर्बल से बलवान बन जाती है, अशांत से शांत बन जाती है, दुखी से सुखी बन जाती है, मनुष्य से देवता बन जाती है। परंतु इस ज्ञान मार्ग पर चलना और चलते रहना, और न केवल ज्ञान मार्ग पर चलना अपितु ज्ञान को अपने अंदर समाकर ज्ञान स्वरूप बनकर हर कदम उठाना, ये बहुत ही महीन बात है। और थोड़ा भी यदि आत्मा पुनः अज्ञानतावश हो गई, माया के प्रभाव में आ गई, दुख दर्द परेशानी थोड़ा भी आत्मा को छू गई, तो परमात्म ज्ञान का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए इस ज्ञान मार्ग पर बहुत ही सावधानी से, अटेंशन से चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक भी कदम गलत उठा तो बाबा की सर्विस के बजाय डिसर्विस हो जाती है। बाबा का नाम बाला करने की जगह आत्मा बाबा की निंदा कराने के निमित्त बन जाती है। इसलिए श्रीमत को यथार्थ समझकर श्रीमत की पटरी पर सदा चलते रहना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को यदि हम समझ जाएं, तो हर दिन हर कदम हर पल बाबा की याद में श्रीमत अनुरूप हम उठा सकते हैं और अपनी मंजिल के समीप पहुंच सकते हैं। आज की मुरली भी हमें यही बात सिमरण करा रही है। सुनते हैं बहुत ध्यान से प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, 7 तारीख 7 मार्च 2026 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। तो हम जानते ही हैं, पूजा पवित्रता के कारण होती है जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? कौन सा नशा निरंतर रहना चाहिए? उत्तर है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। है नशा सबको? उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। सबको नशा है। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है।
शांति। बच्चों ने समझा जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना। यह अच्छी तरह समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे वह तो जानते नहीं है। दुनिया वाले तो नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो। उनको अपना शरीर है नहीं। श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा। नहीं, श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े। और कोई उपाय है नहीं। यही एक तरीका है। प्रेरणा आदि की बात नहीं है। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला जिसको रुंडमाला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि रुद्रमाला तो सिर्फ सिमरी जाती है। मेरू कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को। बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो। तुम्हारा सिमरण होता है अंत में। आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की, पूछ रहे हैं बाबा। प्रश्न उठेगा ना। विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीव आत्माओं की माला। क्योंकि विष्णु की वैजंती माला, उसको रुंड माला के रूप में भी दिखाते हैं, तो उसमें चेहरे भी दिखाते हैं। तो वो चैतन्य आत्माओं की माला है। ऊपर जो शिव बाबा के पास हम जाते हैं, रुद्र माला, वो बहुत बड़ी है। सब आत्माएं हैं उसमें। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना। उन आत्माओं की शरीरों के रूप में पूजा होती है ना। देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है ना। क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्रमाला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है। वह तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? आत्मा की पूजा तो हो नहीं सकती ना। तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती। पूजी नहीं जाती। जब नाम ही है सिमरनी तो सिमरण की जाती है। गायन योग्य है, पूजन योग्य नहीं है। जो भी दाने हैं वह तुम बच्चों के सिमरण होते हैं। जब शरीर में है, दाने तो ब्राह्मणों के हैं। सिमरण किसको करते हैं, किसको याद करते हैं, यह तो किसी को पता नहीं है। कौन है वो विशेष आत्माएं जिनको याद किया जाता है? यह हैं ब्राह्मण, जो भारत की सेवा करते हैं। उनको याद करते हैं। याद के आधार पर यादगारें बनती हैं। इस समय हम बाबा को याद करते हैं, फिर भक्ति मार्ग से यादगारें बनती हैं। कोई रुद्रमाला, कोई रुंडमाला, कोई देवी देवताओं के मंदिर, जगदम्बा देवियां आदि बहुत हैं। उनको याद करना चाहिए। पूछ रहे हैं बाबा। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं। क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित है। आत्मा पवित्र है, परंतु वह पूजी नहीं जा सकती है, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। डिटेल पता होनी चाहिए ना। तुम हो ब्राह्मणियां। तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है। तुम श्रीमत पर
खुद पावन बनते हो तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की। पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनते हैं। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। जब आत्माएं सालिग्राम रूप में हैं, तब पूजी जाती हैं। शिव की पूजा होती है तो सालिग्राम की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरण सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। तो हमारी यादगार दिखाते हैं, शिव के साथ सालिग्रामों की पूजा होती है। विचार किया जाता है ना, तुम इस समय ब्राह्मण हो। शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं, तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, यह माला जैसे साकारी है। ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं। इस समय सब वही आत्माएं जिनका भक्ति मार्ग में हम गायन, पूजन, सिमरण करते आए, प्रैक्टिकल में है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा, सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं, तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, यह रुद्र यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और सालिग्राम होते हैं। उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरण करते हैं ना, हमारी यादगार सिमरण ही है। पूजा जो करते हैं, जब आत्माएं देह त्याग देती हैं, संपूर्ण पवित्र बन जाती हैं, तो इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी? वह तो है ज्ञान सागर, यह है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी, यह ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती हैं। नंबरवार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। सारी यादगारें जो प्रकृति में भी हैं, है ना, वो सब हमारी हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जो अच्छा ज्ञान सुनाते हैं उनको सरोवर कहते हैं। महिमा भी है। कहते हैं मानसरोवर में स्नान करने से परी ज्यादा बन जाते हैं। कहते हैं उसमें डुबकी लगाओ तो परी ज्यादा बन जाते हैं। तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरणी कहते हैं ना, सिमरण करो। वह तो सिर्फ राम राम कहते हैं, माला जपते रहते, राम 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 करते रहते हैं। परंतु तुम जानते हो सिमरण किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं। पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनती है। पहले रुद्रमाला बनती है परम धाम में, फिर उन्हीं में से अष्टरत्न 108 वो सभी रुंडमाला या कहें विष्णु की वैजयंती माला में आते हैं, उनकी वंशावली में आते हैं। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है। तुम अब सिमरण लायक हो। सिमरनी तुम्हारी है, बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र, शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती, है ना। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाते हो, प्योर बन जाते हैं ना, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो।
तुमको साक्षात्कार होगा। पास विद ऑनर कौन कौन होते हैं। सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है, मालूम पड़ता जाएगा। विजयमाला में नंबरवार कौन कौन आएगा। यह बातें बड़ी गुह्य है। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? गॉड तो एक है, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो। अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते तो और कैसे समझेंगे। सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। सो तो जब अंत हो, झाड़ जड़जड़ी भूत हो, तब बाप आकर सबको सद्गति देते हैं। तो वो आत्माएं तो उल्टा अपने धर्म की आत्माओं को ऊपर से नीचे लाने के निमित्त बनती है ना। ऊपर गति में थी, फिर वहां से यहाँ इस दुनिया में दुर्गति में लाने के निमित्त बनती हैं। लेकिन एक शिव बाबा है जो सभी आत्माओं की गति सद्गति करते हैं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने। उनको तो जन्म मरण में आना है। पहला जन्म अवतरित होता है, उसके बाद फिर जन्म पुनर्जन्म में आना ही है। सतगुरु एक ही है। वो आत्माएं भी जन्म पुनर्जन्म लेकर पतित बन जाती हैं, तो उन आत्माओं की भी सद्गति शिव बाबा करते हैं। इसीलिए सर्वधर्म पिताओं का भी पिता है वो ना, सब महान आत्माओं का भी पिता है वो। संपूर्ण संसार की सर्व आत्माओं का एक परम पिता शिव बाबा है, जो सब आत्माओं की, संपूर्ण जगत की सर्व आत्माओं की सद्गति करते हैं। सतगुरु एक ही है, वह सर्व के सद्गति दाता है। सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो ना सके। वह तो सिर्फ आते ही हैं धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पाट बजाने। जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं, तब मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। सब वापस जाते हैं, फिर नए सिर चक्र शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजाई पाएंगे, फिर राजा बने व प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत है राजाई पद पाने की। अंत में पूरा पता पड़ेगा, पूरा पता पड़ेगा कौन क्या बनने वाला है। कौन विजयमाला में पिरोए जाते हैं। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। सतयुग में आएंगे, परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा। यह सबको मालूम हो जाएगा। जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी यह है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है, जहां मनुष्य से देवता बनना है। उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है। राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े।
अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर्स संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ। तो बाबा भी आकर देखे, अभी तो बहुत छोटा है। बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे, अभी तो सब जगह बहुत हो गया है। सूर्यवंशी तो सारी डिनाइस्टी होती है, तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। गाया भी हुआ है, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला, है ना, कहते ना, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तुम कहते हो वाह बाबा आपकी गतिमत, कहते ना, तेरी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। तो आपकी गतमत, सर्व के सदगति करने की श्रीमत, यह सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते हैं। निराकारी आकारी साकारी लोक को भी नहीं जानते। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं, है ना। त्रिकालदर्शी भी बनना है, त्रिलोकीनाथ भी बनना है ना, तो पूरा ज्ञान होना चाहिए। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े, जहां हम आत्माएं रहती हैं। सबकी बुद्धि ऊपर चली गई। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह सब कितनी समझने की बातें हैं। वह तो कह देते शिव नाम रूप से न्यारा है। अब सोचो, नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। अब वो शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, सुखों का भंडार है, सर्वशक्तिमान है, उसको नाम रूप से न्यारा कह दिया। चित्र भी है, फिर भी कहते नाम रूप से न्यारा। फिर कह देते सर्वव्यापी है। एक तरफ नाम नहीं है, रूप नहीं है, फिर सर्वव्यापी भी है। चारों तरफ तो हर चीज का नाम भी है, रूप भी है। एक एमपी ने कहा था कि यह मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या यह ईश्वर का काम है? आगे चलकर इन बातों को समझेंगे, जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वह ऐसे ऐसे पत्र लिखें। यह पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं। मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं। निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। तो बाबा सेवा की विधि बता रहे हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उन्होंने डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहाँ गया। जैसे कहा जाता है नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया, स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती हैं। वह हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल ना सके। सोने हीरे जवाहरात के महल कभी नीचे से निकले नहीं हैं। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, है ना, इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। वह सारी मिल्कियत कहाँ गई। ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज जबरदस्त है।
मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। यह सब समझने की और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है, फिर दान करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। यह अखुट खजाना है, कभी नहीं खुटता। ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा। देते जाओ, बढ़ता जाएगा। सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ख्याल करो, कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा, दिन रात का अंतर है। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती, कौड़ी का मूल्य सबसे कम। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो, बिल्कुल पतित से पावन, कौड़ी से हीरा। यह बातें कभी किसके स्वप्न में भी न आए। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं। बाकी यह राज्य कब किसने दिया, यह कुछ नहीं जानते। राजाई किसने दी, यहां तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है। यह वंडर है ना। इस समय किसी का कोई राज्य नहीं है। और स्वर्ग जो इस युग के बाद आने वाला है, उसमें लक्ष्मी नारायण का एक छत्र राज्य होगा। सोचो, है ना, इतनी बड़ी राजाई, ऐसी राजाई, सुख शांति संपन्न दुनिया कौन स्थापन कर सकता है ना। ये वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रहने नहीं देती है। नशा चढ़ता है पर कुछ ना कुछ करती रहती है, नशा उतर जाता है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। यह नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। यह कभी किसकी बुद्धि में आता होगा क्या? तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु के निंदक ठोर ना पाए। यह यहाँ की बात है, सतगुरु की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है ना। जो गुरु करते हैं, सत्संगों में जाते हैं, फॉलोअर बनते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। तुम जानते हो, इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, है ना। ऊंची पढ़ाई है ना, जब ऊंचा जाते हैं ना तो बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। संभल संभल कर चलना पड़ता है। थोड़ा सा पैर फिसला तो नीचे। तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो। न किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। विकारों का दान दे दो तो माया का ये ग्रहण छूट जाएगा। नंबर 1 दान है देह अभिमान। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो, हैं सब आत्म अभिमानी, और परमात्म अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी। मैं कौन, मेरा कौन। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नोंद है। भूल जाना भी ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे ज्ञान रत्न धारण करने वाले
और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। दे अभिमान का दान कर। आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। दूसरा, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। वरदान है, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जब हमें तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है, समझ जाते हैं कि जो हो रहा है उसमें हमारा कल्याण समाया है, तो कोई परेशानी हमें परेशान कर नहीं पाती है। साक्षी दृष्टा होकर हम हर सीन को देखते हैं। तो इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। करी सभी ने प्रतिज्ञा। स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी और स्थूल कर्मेंद्रियां भी। आज का अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते। ज्यादा धन कमाया है तो टेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन जिन्हें फेथ है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्मा बालक हैं, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है। क्योंकि उनको विश्वास है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। तो हमें भी ये पक्का निश्चय है, बाबा सदा साथ है और सदा साथ रहेगा। हर कदम पर हर कर्म में बाबा मेरे साथ है। अच्छा, ओम शांति।
ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।
बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है।